है विशेष जयमाला। दोस्तों नमस्कार। फौजी साथियों के लिए आज का विशेष जयमाला आपके लिए लेकर आ रहे हैं बड़े आध्यात्मिक एक लेखक, अभिनय के गुण में माहिर, खरजदार दमदार आवाज के मालिक। जी हाँ, वो शख्स हैं जाने माने अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। आवाज दी है आज एक नजर ने, या है ये दिल को गुमा, दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। नमस्कार फौजी भाइयों को सुरेश ओबेरॉय की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। भाइयों, मैं सबसे पहले आपको अपना एक फेवरेट गाना सुनाऊंगा, दिल की नजर से, नजरों के दिल से। उसके बाद हम बातचीत करते हैं, सुनिए। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। हाँ तो भाइयों, कैसा लगा मेरा गाना, फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पिताजी वो भी आर्मी में थे। मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने 30 साल सर्विस की आर्मी में, लेकिन मेरे पिताजी ने फिर भगत सिंह ग्रुप ज्वाइन कर ली अपने। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो उनको पाकिस्तान क्वेटा में, जहाँ बहुत सारे जलजले आते हैं, वहाँ भेज दिया। और वहाँ से फिर पार्टीशन के बाद हम आए हैदराबाद डेक्कन, और वहाँ मेरे पिताजी की दुकान थी, जहाँ पर एक सामने थिएटर था सिनेमा का। मैं सिनेमा थिएटर को देखता रहता था, हमेशा देखता था, और रोज हर फ्राइडे एक वहाँ पर पोस्टर बदलता था, कभी शम्मी कपूर साहब का, कभी देवानंद साहब का, राज कपूर जी का। मैंने कहा यार, मेरी तस्वीर इस पोस्टर पे कब आएगी? लेकिन पिताजी ने कहा था, देख हमारे सब फैमिली मेंबर आर्मी में है, और तू लगता भी एक आर्मी मैन है, तेरी आवाज भी ऐसी है, तेरी मूछ ऐसी है, तू सीधा जाके इंटरव्यू दे। और मैं पुणे गया, और इंटरव्यू में मैं फेल हुआ। बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मुझे बनना था एक्टर। लेकिन फेल इसलिए हुआ कि उन्होंने सिर्फ ये पूछा, बाकी सब ठीक है, क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं बोला जी हाँ। ये आपकी अपनी पसंद है, अपना ख्याल है? मैंने कहा नहीं, या किसी और ने बोला? ने हाँ, मेरे पिताजी ने बोला है, हमारे फैमिली में एक ये ट्रेडिशन है। तो उन्होंने बोला बाय बाय, और आज मैं आपके सामने हूँ और बातें कर रहा हूँ। और क्यों ना एक बड़ा खूबसूरत गाना आपको मेरी एक फिल्म का सुनाऊं। पहले मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है एतबार, उसकी गजल सुनिएगा, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।
नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसे हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसे के लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, हो वो प्यार जिसे के लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तो फौजी भाइयों, ये थी मेरी फेवरेट गजल एतबार, जो डिम्पल जी के साथ हमने लोनावला में शूटिंग की थी। मेरे मित्र मुकुल आनंद, बड़े करीब के दोस्त जो अब नहीं हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत शूटिंग की थी इसकी। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई मेरा सफर हैदराबाद से मुंबई सिर्फ पोस्टर देखकर नहीं हुआ, यहाँ कोई जादू नहीं हुआ। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की।
पहले अपनी तस्वीरें खिंचाकर देखी, दूसरों की तस्वीरों के साथ मैच किया, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे गया, वहाँ के लोगों को देखा। मैं समझता था एक्टर कोई देवी देवताओं की तरह कोई ज़्यादा स्पेशल होते हैं। फिर मैंने अपने आप के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो मेरे अंदर था कि यार मैं कैसे बन सकता हूँ, वो मेरा टूटा। उसके बाद मैंने कोर्स किया, उसके बाद मैंने धक्के खाए, और मुझे आज तक याद है जब मैं मुंबई में अकेला खड़ा था ट्रेन में, जिंदगी भर ट्रेन में कभी नहीं गए थे, कभी ना बस पकड़ी थी, पिताजी की बड़ी दुकान थी, मकान था, करोड़पति बाप का बेटा। और एक मुझे शेर बड़ा याद आया उस वक्त, मेरी पहली बार आंसू निकले थे जब मैंने ये शेर पढ़ा था। मैंने कहा, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, मैं अपने शहर में होता तो घर चला जाता। अरे भाई, पता नहीं मैं आपको ये पुरानी बोरिंग बातें क्यों सुना रहा हूं। खैर सॉरी, आपका मूड खराब कर दिया ना मैंने। तो चलिए मैं आपको अपना एक और फेवरेट गाना सुनाता हूं, अजीब दास्तां है ये। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये। तो फौजी भाइयों, ये कोई अजीब दास्तां है, वाकई अजीब दास्तां है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, बात तो सही है, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। जैसे फौजी कभी हिम्मत नहीं हारते, मेरे पिताजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने भी अपने फौजी पिता से सीखी थी बात। और एक शेर सुनाता हूँ उस पर, जो मेरा फाउंडेशन है। बर्क बर्क जिससे कहते हैं, बर्क बिजली जब आती है और कड़कती है और तिनका तिनकर जोड़कर जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, इस तरह आप अपनी जिंदगी बनाते हो, अपना बंगला आशियाना बनाते हो। और कैसे बर्क आवाज करती, ताड़ 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 कर हर चीज जला देती है। तो सुनिएगा, बर्क यूं अकड़ती है अपने कारनामे पर, बर्क यूं अकड़ती है अपने कारनामे पर, जैसे कि हम फिर आशियां बना नहीं सकते। कई तकलीफें मेरे सामने आई, कई प्रॉब्लम्स आई। मैंने कहा, जलाने दे बर्क, आजा, मैं और बनाऊंगा, नया घर बनाऊंगा, नया आशियाना बनाऊंगा। और फिर इसमें इस हिम्मत करते 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 धीरे से मैंने जब घर बना लिया, बंगला बना लिया, मैं एक चीज भूल गया दोस्तों। मैं ये भूल गया कि डिफरेंस बिटवीन खुददारी एंड ईगो, अहंकार। तो मैं समझता था मैं बड़ा खुददार आदमी हूँ, खुददार हूँ, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, मैं अपना घर खुद ही बनाया। ये देखो, मेरे एक एक दीवार मेरे हाथ से बनी हुई, एक एक किला इस घर में मेरे हाथ का लिया, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। तो धीरे 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 मेरे अंदर जिस तरह शोहरत बढ़ती गई, तो मेरा खुददारी कन्वर्ट हो गया अहंकार में। एक राजा था जिसका फेवरेट घोड़ा चोरी हो जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है मेरा फेवरेट घोड़ा और चोरी, वो राजा का घोड़ा चोरी, कमाल है। वो अपने मंत्री को बुलाकर कहता है कि मुझे शाम होने तक मुझे घोड़ा मेरा वापस चाहिए, ढूंढ कर लाओ वरना मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। मंत्री को बड़ा गुस्सा आता है, वो जाकर अपने पुलिस वालों को डांटता है, कहता है भैया 2 घंटे के अंदर अंदर अगर घोड़ा नहीं आए तुम दोनों को फांसी चढ़ा दूंगा, गला ही काट दूंगा। वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, बोलते चलो ढूंढने चलते हैं। ढूंढते हैं, उन्होंने कहा कि भैया घोड़े के कुछ पांव के निशान दिखते, बड़े खुश। निशान देखते 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 पहुंचते हैं तो देखा कि एक छोटी सी कुटिया में एक संत जी मेडिटेशन कर रहे हैं। संत जी जहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भैया
अगर इसको उठाएंगे, जगाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो ये शराब वराब दे देगा और हम मर जाएंगे और वापस जाएंगे उधर मंत्री जी हमें फांसी चढ़ा देंगे। करें क्या? उस मुक्का झगड़ा, लड़ाई शुरू। तो संत जी डिस्टर्ब होकर उठते, भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो आप, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कहते संत जी ये प्रॉब्लम है, राजा का फेवरेट घोड़ा चोरी हो गया, अब क्या करें? बहुत तंग किया उन्होंने अपने संत को। तो संत ने कहा देखो भैया, मैं चोर की शक्ल नहीं जानता, उसका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उसका पता जरूर जानता हूं। तो बड़े खुश हो गए वो लोग। पता बताइए सर। संत जी आगे आगे चलते गए और पीछे पीछे दोनों पुलिस वाले। बोर्ड लगा रहता है हिंदू शमशान भूमि। कहता है भैया एक ना एक दिन यहां जरूर आएगा, ये इसका फाइनल एड्रेस है, यहां जरूर आएगा, तुम बैठो मैं चला। मैं उस टाइम पर जिस तरह आप लोग हंस रहे हैं ना, उस दिन मैं भी हंसा। लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब समझ में आया कि भैया सुरेश ओबेरॉय, ये तुम्हारा फाइनल एड्रेस तो है ही नहीं। ये दीवार जो कह रहे हो किला मैंने बनाया, बंगला मैंने बनाया करो, ये तो कितने लोग तुम्हारे से पहले आए और चले भी गए, और तुम्हारा फाइनल एड्रेस तो वो है राम नाम सत्य हो। तो मेरा भी फाइनल एड्रेस मुझे दिख गया। तो मैंने वहां से धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू किया। वो मैं आपको एक गाने के बाद सुनाता हूँ, मेरे बेटे की फेवरेट फिल्म साथिया से। मेरा यार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया। मेरा यार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया। मैंने पोटा पोटा फलक छाना, मैंने टोटे टोटे तारे चुने। मैंने पोटा पोटा फलक छाना, मैंने टोटे टोटे तारे चुने। मेरा यार मिला दे साइया, मेरा यार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया। तारों की चमक ये सुबह तलक लगती ही नहीं, पल भर को पलक। तारों की चमक ये सुबह तलक लगती ही नहीं, पल भर को पलक। साइया, साइया। मैंने पोटा पोटा फलक छाना, मैंने पोटा पोटा फलक छाना, मैंने टोटे टोटे तारे चुने। सिर्फ एक तेरी आहट के लिए कंकर पत्थर बुत सारे सुने। उड़ मेरे तेरू सुपाइया, मेरा यार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया। विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। आशिकी में हर
तो फौजी भाइयों, जो मैंने कहानी सुनाई थी कि मेरा फाइनल एड्रेस मेरा घर, और वो चोर और घोड़े वाली, वो मुझे ऐसी लग गई कि अब मेरा दिमाग इधर लग गया। जितनी मेहनत मैंने फिल्म एक्टर बनने के लिए की, उससे ज्यादा मैं मेहनत इस पे करने लग गया कि मैं हूं कौन, ये दुनिया क्या है, कौन है भगवान, किस तरह हो रहा है, ये धरती क्यों चलती है, और ये सूरज क्यों खड़ा है, क्या हो क्या रहा है आखिर। देखिए, जब एक आदमी कुछ चीज ढूंढना चाहता है तो उसके अंदर जो थॉट्स निकलती हैं, और वो ढूंढने में इतनी मदद करती हैं, सारी देवी देवताएं, सारी शक्तियां मदद करती हैं। तो हुआ यूं कि एक शूटिंग कर रहा था मैसूर में, और उस दिन शूटिंग कैंसिल हो गई, और बाय चांस शूटिंग कैंसिल हुई तो मैं अपने रूम में गया, तो उसी समय उसी घड़ी शूटिंग भी का कैंसिल होना, उस समय रूम में आना और टीवी को लगाना, और नीचे से उस जमाने में बड़े बड़े VHS के बड़े बड़े ये लगते थे, DVD CD जो भी होते हैं, उस वक्त तो एक पिक्चर आ रही थी, और पिक्चर में बड़े कमाल का सीन आ रहा था कि एक एक्टर की वाइफ अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि यार मैं तो एक एक्टर से शादी करके परेशान हो गई। तो मैंने कहा ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने कहा कि भाई तूने तो इतना अच्छा एक्टर से शादी किया, तू सब कुछ है उसके पास, कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है। इंग्लिश की फिल्म थी, उसने कहा कि आई सॉ हिम ऑन द स्टेज एंड फेल इन लव विद हिम, ही वाज अ ग्रेट एक्टर। मैंने उसे स्टेज पर देखा, ड्रामा करते हुए देखा, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा कलाकार है, लेकिन जितना अच्छा एक्टर है उतना अच्छा इंसान नहीं। ही इज नॉट एज ग्रेट एज हिज टैलेंट इज। तो मैं हैरान हो गया, मैंने तराजू में तोलना शुरू कर दिया, एक तरफ टैलेंट, एक तरफ सुरेश ओबेरॉय। सुरेश ओबेरॉय को कितने मार्क्स दूं? चलो, अगर मैंने 100% टैलेंट जो कि भगवान का दिया हुआ है, उस टैलेंट को 100% मार्क्स दूं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से खींच खींच के 25-26 मार्क्स दिए। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह प्रकृति ने मदद की। ये फिल्म मैंने देखी, गया भागा दौड़ा, वो फिल्म मैंने खरीदी, घर ले गया, और उस पर मैंने अपने आप पर वर्क करना शुरू कर दिया कि भाई अब मैं क्या करूं। तो करते करते फिर यूं ही एक मेरे हाथ में प्रोग्राम भी लग गया, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वो करते करते 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड करते 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 मैंने ऐसा अपने अंदर चेंज पाना शुरू किया, क्योंकि देखिए मेरी तड़प थी पहले एक्टर बनने की, उसके लिए भी मैंने मेहनत की, फिर एक अच्छा इंसान बनने की, अपनी गलतियों को, अपने आप को जानने की, अपनी कमजोरियों को जानने की, उसने भी बड़ी मेहनत की। जैसे इंसान मेहनत करने लगता है जिस फील्ड में भी, जिस तरह एक जमीन है, एक किसान को आप दे दीजिए, ये भाई जमीन ले, जो वो उगाएगा वही निकलता है उधर से। तो इसी तरह हमारी भी जिंदगी में जो हम सोचते हैं, खोजते हैं, वो जरूर मिलता है। सारी प्रकृति, यूनिवर्स, सारी देवी देवताएं, सारी शक्तियां मदद करती हैं। और इस प्रोग्राम में मैंने इतना सीखा कि मैंने अपने ओल्ड बिलीफ्स को न्यू बिलीफ में कन्वर्ट करना है कि गुस्से से ही काम होता है अब, और उसका ऑपोजिट क्या है, प्यार से। तो हम ये क्यों ना सोचे कि इसमें हैप्पी क्या है और न्यू क्या है। कितने साल चले गए मेरे, मैंने तो 31 को प्रॉमिस करता था कि अगले साल से ये नहीं करूंगा, एक हफ्ता ज्यादा, फिर वही वापस, वही का वही पुराना सुरेश ओबेरॉय। तो लेकिन इस बार हमें मेहनत करनी है कि हैप्पी क्या है और नया क्या है। हैप्पी हम होंगे कुछ नया करने से, तो नयापन क्या होना चाहिए दोस्तों? नयापन ये होना चाहिए कि हमारे ओल्ड बिलीफ्स को हम छोड़ें, और हमारे पुराने दोस्तों से, यारों से, जिनसे भी हमारी नहीं बनती है या जिनसे हमारी नाराजगी थी, उन्हें गले लगाएं और हम आगे बढ़ें। क्योंकि जिंदगी है क्या, प्यार भरा दिल और मीठी जुबान। विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। तो फौजी भाइयों, प्यार से एक छोटी सी कहानी और याद आई। एक औरत थी 31 दिसंबर को अपना घर साफ कर रही थी, बाहर दिए जला रही थी, लाइटें लगा रही थी न्यू ईयर के लिए। तो देखती क्या है कि एक दीवार पर 3 बूढ़े सफेद दाढ़ी सफेद कपड़े वाले सेंटली संत बैठे हैं। तो उनसे जाके कहती प्रणाम, आप लोग कुछ पानी वानी पियेंगे, मिठाई खाएंगे, प्यासे लगते हैं, कई बाहर गाँव से आए हैं लगते हैं। तो कहते हैं हाँ जरूर लेंगे। तो कहते अंदर आइए। तो कहते हमारा एक रूल है, आपके पति घर पर हैं? बोले नहीं, वो कुछ लाइट्स वगैरह खरीदने गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। तो कहते जब वो पति आ जाएंगे तभी हम मिलेंगे, हमारा ये रूल है। तो कहते ठीक है। जैसे पति घर आता है तो उनसे वो कहती है कि भाई ऐसे ऐसे बैठे हैं संत, उन्हें आप बुला लाइए, उनका ये रूल है फलाना, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जाओ बुला लाओ। तो फिर वो जाती है, कहती है कि भाई हमारे पति से हमने बात कर ली है, वो आपको बुला रहे हैं, आइएगा। उन्होंने कहा हमारा एक रूल और है। कहती है और कौन सा रूल है? कहती है उनसे ये पूछ कर आइए पति से पहले कौन आए। तो ये जागती है, कहती है भाई मैं क्या पूछूं, आप सब एक ही तरह तो लगते हैं, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़े, तो आप मैं क्या पूछूं कौन पहले आए? तो बोले मेरा नाम है सक्सेस यानी कि तरक्की। वो दूसरा कहता है मेरा नाम है लक्ष्मी मनी। तीसरा कहता है मेरा नाम है लव प्यार। अरे तो ये कहती ठीक है जाऊं, मजबूर। जाके पति से कहती है देखो उनका एक और रूल है, एक कहता है कि सक्सेस है तरक्की, और दूसरा कहता है कि मेरा नाम लक्ष्मी है पैसा, और तीसरा कहता है कि मेरा नाम है लव और प्यार। दोनों का फिर झगड़ा शुरू कहते हैं न्यू ईयर के दिन तुम मुझसे सवाल क्यों पूछती है, पैसा आने देना, पैसे वाले को पहले बुला। वो कहते क्यों ऐसा कर रहे हो, आप सक्सेस को बुला लेते हैं ना, सक्सेस जो है पैसे से ही तो होती है। तो बहू इतने देर में आती है नीचे, कहती है कि मम्मा पापा आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? वो कहते देखो मैं कह रहा हूँ लक्ष्मी वेल्थ आवे, लक्ष्मी आवे, ये कहती है सक्सेस आई। तो वो कहती है मम्मी डैडी आप दोनों को रहने दीजिए, वो तीसरा कौन है? बोले तीसरा प्यार है, उसको बुला लीजिए, दोनों का झगड़ा खत्म। तो बाहर जाता है, जाके वो बोलती है भैया आइए मिस्टर लव पहले आइए, प्यार जी आइए। तो आ जाते हैं। जैसे वो दरवाजे के अंदर आती, देखती क्या है वो तीनों के तीन अंदर। उससे आता बड़ा गुस्सा, कहती है मुझे आपने कहा ये मेरा रूल है वो मेरा रूल है और अब आप तीनों आ गए। तो वो कहता है कि हमारा रूल एक और है, जहां भी प्यार जाता है हम उसके पीछे पीछे आते हैं, यानी कि प्यार के पीछे पीछे सक्सेस, प्यार के पीछे पीछे लक्ष्मी भी। तो देखिए मेरा ओल्ड बिलीफ क्या था कि गुस्से से ही काम होगा, और न्यू बिलीफ क्या है, प्यार से भी होता है ना।
चलिए फौजी भाइयों, एक और गाना सुन लीजिएगा, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत मजा आया आपसे बातें करते हुए, लेकिन जाते जाते एक बात सुनाऊं, एक और छोटी सी बात। स्कूल में एक छोटा सा लड़का कहता है, भाई ये टीचर हमेशा क्यों राइट रहते हैं? वाई इज ऑलवेज अ टीचर राइट? गुरु लोग ही से सच बोलते हैं। आज मैं टीचर को रॉन्ग करके दिखाता हूं। वो पीछे खड़ा हो जाता लास्ट बेंच पे और हाथ में एक तितली पकड़ लेता है और तितली पकड़ के कहता है, टीचर जी आप हमेशा राइट होते हो ना, अब ये बताइए कि ये तितली जिंदा है या मरी हुई है? तो जैसे टीचर ने देखा कि हाथ में इसके तितली है, मैं कहूंगा अगर ये जिंदा है तो वो मसल देगा, वो मर जाएगी, और कह देगा ये तो डेड थी, मरी हुई थी। और जैसे मैं बोलूंगा अगर मरी हुई है तो वो छोड़ देगा, वो उड़ जाएगी। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। आप सोचिए क्या बोला होगा टीचर ने। गुरु गुरु होता है। टीचर ने कहा, बेटा हर चीज तेरे ही हाथ में है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। अब जो मैंने आपको सुनाया, जो आपसे बातचीत हुई, आप जितना उसे ले सकते हैं लीजिए, अब सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे ये बटरफ्लाई वाली कहानी में कहा था टीचर ने कि भाई एवरीथिंग इज इन योर हैंड, सब कुछ तेरे हाथ में, तो मैंने सोचा यार मेरे हाथ में क्या है? सब कुछ तो भगवान के हाथ में। वो भी एक ओल्ड बिलीफ था। नया बिलीफ ये है कि जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं, जो मैं सोचता हूं वही होता है, और जो मैं सोचता हूं वही मैं हूं। तो बाद में मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई मैं कौन हूं। तो फिर मुझे क्लियर हुआ कि मैं तो एक सोल हूं, एक आत्मा हूं। ये बॉडी तो आई गई चली, सोल चला जाता है तो बॉडी को तो उठा के राम नाम सत्य जो अपने फाइनल एड्रेस जो मैंने आपको बताया वहां चली जाती है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि एक एक्टर जैसे प्रिपेयर करता है, अभी एक रोल करे फौजी का, तो किस तरह चलता है फौजी, किस तरह बात करता है, क्या करता है, एक भिखारी किस तरह करता है, एक राजा कैसे करता है। तो मैंने कहा क्यों ना एक सोल का रोल करके देखूं। तो सोल की मैंने जब क्वालिटीज ढूंढी तो सोल था, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ लव, मैं हूं ही पीस, आई एम पीस, आई एम लव। तो मैंने सोचा कल सुबह से रोज सिर्फ एक ही लाइन याद कर लूं कि हर घड़ी, हर क्षण में, परिस्थिति में बस अपने आप की स्टेबिलिटी नहीं खोनी है, अपने आप की क्वालिटी जो ओरिजिनल है मेरी सोल की, मेरी क्वालिटी सोल की है पीस, पीस, पीस एंड लव। इन दोनों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे उम्मीद है आपको भी इससे कुछ फायदा होगा। तो डोंट फॉरगेट कि हम और आप सोल हैं और एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो फौजी भाइयों मैं चलता हूं। नमस्कार एंड जय हिंद। आओ करीब आओ, न यूं दूर दूर जाओ, आओ करीब आओ, न यूं दूर दूर जाओ, मेरी जान पर बनी है, मेरी जान मुस्कुराओ।
करीब आओ। महफिल में रोशनी है, दिल में तो है अंधेरा। तुम जो पुकार लो तो हो जाएगा सवेरा, हो जाएगा सवेरा। शबनम की बूंद बनकर गुल को गले लगाओ। शबनम की बूंद बनकर गुल को गले लगाओ। आओ करीब आओ। मेरे दिल में धीरे धीरे एक धुआं सा उठ रहा है, जैसे कोई मुसाफिर सरेआम लुट रहा है, सरेआम लुट रहा है। तो फौजी साथियों, आज का विशेष जयमाला आपको कैसा लगा? जीवन का ये फलसफा जिसे आपके लिए बयां किया जाने माने अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे विनायक तडवलकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।